आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा, क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो? एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? तो आज मैं जो कहानी बताऊंगा उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फर्क पड़ा जिंदगी में और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसका परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार की रोज के काम कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे का पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल निशांत ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफर आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। ये देख निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलकर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करें। तभी वहां निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहां से चले गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहां से लेकर आया। और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है, वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहां से चले जाती हैं। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहां बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह डैक होकर शराब पीने चले गया। और निशांत सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी, और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाए, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि। ये कह के सब वहां से चले गए। निशांत ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूर था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को, कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है।
कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहां निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। ये सुन निशांत के माँ ने कहा, बहू कहा है, आप भूल गई वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहां निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठती जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलता तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहां निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी बीवी ला कर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहां निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूँ, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। आते हैं, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन निशांत अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहां खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपने बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना वहाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा तो जाके इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आते बोली, निशांत मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो, मारो, मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीवी को अपने बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब निशांत खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठ के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुई, जहां मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चले गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहां ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाजा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत गाड़ी रोक लेता है।
और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है निशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत की हंसता खेलता परिवार जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार निशांत की जीवन से जो खुशी चले गई थी वो उसे वापस मिल गई।